ठाकुर जी अब धीमे धीमे चलना सीख गए। मैया लाला को वस्त्र नहीं पहनाती है, आभूषण पहनाती है। आभूषण में ही ठाकुर जी ढक जाते हैं थोड़े बहुत, नीचे कुछ पहनते नहीं है, नंगे ही घूमते हैं पूरे दिन। और केवल केश गूंथ करके सुंदर घुंघराले केशों को यहां बांध के एक मोती की लड़ बांध देती हैं, और उसमें एक मोर पिछ लगा देती हैं। अच्छा, यशोदा मैया का एक इतना सुंदर भाव है। यशोदा मैया क्या करती हैं? सुबह उठती हैं, स्नान ध्यान करके और सब घर के कामों से निवृत्त होकर फिर ठाकुर जी को उठाती हैं। और उठाने के बाद मैया नहवाती नहीं है लाला को, तो अपने सुंदर वस्त्र पे ही जल लेकर के निचोड़ के, गीले गीले जल हो जाते हैं उससे मुख पहुंचती है, नाक पहुंचती है, माथा पहुंचती है, गला पहुंच के सर्वांगीण अंग पहुंच देती है। और पहुंचने के बाद फिर ठाकुर जी का सर्वांगीण श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, केश गूंथ करके सुंदर जूड़ा सा बना देती हैं, उस पर मोर पिछ लगाती हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हैं, हाथों में बाजूबंद, कड़ूला आदि सब पहना करके ठाकुर जी को सुंदर तैयार कर देती हैं। और सुंदर तैयार करके फिर मैया ने दूर जाती हैं, और दूर जाकर के फिर लाला की आरती करके नजर उतार करके बलैया लेती हैं। और बलैया लेके फिर क्या करती हैं? फिर लाला को गोद में बैठा करके नेक सो काजल ऐसे फैला दें, यहाँ पे कानन के कुंडल टेढ़े मेढ़े कर दें, वस्त्र आभूषण जितने भी हैं सबको इधर उधर उलझा देती हैं, केश थोड़े थोड़े खोल देती हैं, मुखमंडल पर आ जाते हैं। लाली माँ जो ओष्ठ के आसपास लगी उसको ऐसे फैला देती हैं, थोड़ी रज लेकर के मुख पे लगा देती हैं, बुरे बाबड़े कर देती हैं लाला को। क्यों? कोई की नजर ना लगे, अब चलो जा बाहर। सुंदर श्रृंगार करके और ठाकुर जी को बिगाड़ के फिर छोड़ती हैं बाहर। सब गोपी कहें मैया, एक तो तुम्हारो लाला इतना सुंदर, ये तो बुरे श्रृंगार में भी सुंदर लगे, लेकिन तुम ने आराम से श्रृंगार करे करो। कभी आको काजल फैलो भयो, कभी आके मोती लड़ गिरी भई, कभी आके केश ऐसे मुख पे आए रहे, कभी आके गली की माला इतर बितर रहे, ने ढंग से कर दे करो। मैया बोली कोई जरूरत ना है, ऐसे ठीक है, ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो नजर लग जाएगी मेरे लाला है। स्वयं दर्शन करती है केवल सुंदर लाल का। गोपीन के काजे तो बुरो बाबड़ो बनाते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती भाई, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती भाई जा रही है। आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में ही खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जा रही का मुंह फल लेनो है। यशोदा मैया ने फिर बैठा दिया ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तू कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलना सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सबरो अनाज नीचे गिरते जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे, सबरो अनाज गिरते जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेचेवारी तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खेल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुवाकू लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी
ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है? ठाकुर जी तो बोली, थैला लाए संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां थे थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलन थे छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहां लगा दियो। बोले, अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरा केला यहां लगा दियो, तीसरा यहां फल रख दियो। ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक घुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कचू अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देख करके वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री। ऐसा रूप है ठाकुर जी को, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की ब्रज की। 11 वर्ष 56 दिन में ठाकुर जी ने उस प्रेम के समुद्र को प्रकट कर दिया वृंदावन में, जिसमें आज तक गोते लगा रहे हैं और लाखों वर्षों तक गोते लगाते रहेंगे लोग। वह प्रेम का सरोवर है।